सुप्रभातम्। अहं डॉक्टर सुषमा मेहता अत्रागता। अत्र कुशलम तत्रास्तु। यहाँ कुशल है वहाँ हो। इसी शुभकामना के साथ आज का चित्र संवाद हम आरंभ करते हैं। पिछले चित्र संवादों में हमने कन्वर्सेशन शुरू किया था, यानी दो लोगों के बीच बातचीत या दो से अधिक लोगों की आपसी बातचीत। तो आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि आज किन के बीच बातचीत होगी। तो आज की बातचीत है नेबर से, पड़ोसी से। तो इसमें दो पात्र हैं, शर्मा जी और उनके नेबर, पड़ोसी। संस्कृत में पड़ोसी या नेबर को कहते हैं प्रतिवेशः। प्रतिवेशः पड़ोसी, नेबर। तो प्रतिवेश और संस्कृत शब्द अगर करते हैं प्रतिवेशः। तो आइए संवाद शुरू करते हैं। एक सामान्य सी जिज्ञासा होती है कि अगर नेबर के घर में, पड़ोस के घर में यदि कोई नव आगंतुक आ जाए, कोई नया व्यक्ति आए, तो सामान्य उत्सुकता होती है। अगर बहुत अच्छी बातचीत है तो हम कुछ प्रश्न करते हैं। तो वही सामान्य संवाद है। तो नेबर ने देखा शर्मा जी के घर एक नवागंतुक है। तो उन्होंने पूछा, एषः कः? एषः कः? यह कौन? अस्ति है। आप चाहें तो इस वाक्य में अस्ति जोड़ें या एषः कः, यह वाक्य भी अपने आप में पर्याप्त है। तो एषः कः, यह कौन है? तो शर्मा जी ने उत्तर दिया, माय ब्रदर, मम भ्राता। मम मेरा, भ्राता भाई, मम भ्राता मेरा भाई। अस्ति यहाँ पर न भी लगाएं तो चलेगा, सेंटेंस पूरा है, वाक्य पूरा है। तो मम भ्राता, माय ब्रदर। तो इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, कुतः आगच्छत? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आया है? कुतः कहाँ से, कुतः आगच्छत कहाँ से आए हैं या आया है। आपने पीछे भी दो शब्द देखे थे, कुत्र और कुतः। दोनों शब्दों में उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, वेयर, और कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, फ्रॉम वेयर। कुत्र कहाँ और कुतः कहाँ से। तो कुतः आगच्छत, कहाँ से आए हैं। तो उसका उत्तर शर्मा जी ने दिया कि बेंगलोर से। हमारे स्वाभाविक तौर पर बेंगलोर शब्द जबान पर चढ़ा है, अब वो नाम परिवर्तन हो गया तो हम उसी को लेते हैं। बेंगलुरु से, फ्रॉम बेंगलुरु। तो संस्कृत में कहेंगे बेंगलुरु तः, बेंगलुरु से। किसी भी शहर के नाम के आगे अगर हम तह जोड़ देते हैं, बोलने में तह है, सामान्य तौर पर तह के आगे विसर्ग हो जाती है। विसर्ग को हम संस्कृत में ह का उच्चारण देते हैं। तो जयपुर तह, जयपुर से। आगरा तह, आगरा से। दिल्ली तह, दिल्ली से। तो जहां भी शहर के, गांव के नाम के आगे आप तह जोड़ देते हैं तो वो से का अर्थ देने लगता है। तो बेंगलुरु तह, बेंगलुरु से। तो फिर एक नया प्रश्न आता है, सामान्य जिज्ञासा है, वहां क्या करता है? वहां क्या करता है? तो उसके लिए संस्कृत में कहेंगे तत्र किम करोति। तत्र वहां, किम जी, क्या। अब तक आप किम का अर्थ समझ गए हैं, और करोति स्वाभाविक रूप से समझ में आ जाता है। तत्र किम करोति, वहां क्या करता है या क्या करते हैं। तो उसका उत्तर मिलता है इंजीनियर है। इंजीनियर है, इंजीनियर अस्ति। आप चाहें तो इंजीनियर शब्द के लिए संस्कृत शब्द अभियंता भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अभियंता अस्ति या इंजीनियर अस्ति। एषः इंजीनियर अस्ति, यह इंजीनियर है। अभियंता अस्ति, अभियंता है। कुछ भी बना सकते हैं आप। तो ये सुनते ही पड़ोसी का, प्रतिवेश का उत्तर है वाढ़म वाढ़म, अच्छा अच्छा। फिर तुरंत एक नया प्रश्न और आ जाता है, किस कंपनी में। सिंपल सा क्वेश्चन है, किस कंपनी में। कस्याम संस्थायाम, किस कंपनी में, कस्याम संस्थायाम। यहां हम कंपनी को विशेष जोर देने के लिए उद्योग संस्थायाम भी प्रयोग कर सकते हैं। कस्याम उद्योग संस्थायाम,
किस कंपनी में? तो उसका उत्तर शर्मा जी देते हैं इन्फोसिस नामक कंपनी में। इन्फोसिस नामक कंपनी में, तो संस्कृत में कहेंगे इन्फोसिस नाम संस्थायाम या इन्फोसिस नाम उद्योग संस्थायाम। हस्ती आप चाहें तो लगाएं, अन्यथा वाक्य पर्याप्त है। तो इन्फोसिस नाम उद्योग संस्थायाम, जैसे ही इन्फोसिस का नाम सुना तो प्रतिवेश यानी पड़ोसी का तुरंत भाव विभक्ति क्या होगी? बहुशोभनम अतिशोभनम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बहुशोभनम अतिशोभनम या फिर अति उत्तमम, कुछ भी भाव हो सकता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट के लिए। इसके बाद एक सामान्य सी जो एक अंग्रेजी सेंटेंस हम प्रयोग करते हैं, सिंपल, ग्लैड टू मीट यू। मिलकर प्रसन्न हूं, मिलकर प्रसन्नता हुई। तो मिलकर प्रसन्न हूं, मिलित्वा प्रसन्नः। जी क्या कहा आपने? अस्मि, हूं, समझ गए हैं। मिलित्वा प्रसन्नः अस्मि, मिलकर प्रसन्न हूं। ये ग्लैड टू मीट यू, मिलित्वा प्रसन्नः अस्मि, मिलकर प्रसन्न हूं। और इसके बाद अधुना अहम चलामि, अब मैं चलता हूं। तो पड़ोसी ने कहा, नेबर ने कहा, बातचीत हो गई, जितनी सूचना लेनी थी ले ली। तो अधुना अहम चलामि, अब मैं चलता हूं। तो पहले, आज तो परिस्थिति कुछ बदल गई है, पहले तुरंत इसका प्रत्युत्तर क्या होता था? न चायम पीत्वा, जी गच्छ, बिल्कुल ठीक। न चायम पीत्वा गच्छ। मुझे नहीं लगता कि इसका हिंदी मुझे बताना है, आप समझ ही गए हैं। न चायम पीत्वा गच्छ। और इसका उत्तर क्या देंगे फिर? पड़ोसी महाशय मान ही जाएंगे, समीचीनम उचितम। ओके, समीचीनम या उचितम मीन्स ओके, ठीक है। यहाँ चित्र संवाद हम समाप्त करते हैं आज के लिए। मैंने आपसे जैसे पहले भी अनुरोध किया कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट YouTube पर ज़रूर दें। इस संबंध में मैं बता दूं कि मेरे पास एक क्वेरी आई है कि कृपया आप जो भारतीय ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं, 6 सीजन्स, उनके नाम क्रमशः एक बार बता दीजिए। तो मैं क्रम से वो नाम बता देती हूँ। अगर और भी कुछ जानकारी आप लेना चाहें तो ज़रूर मुझे कहें। भारतीय विक्रम संवत के अनुसार हमारा नववर्ष, विक्रम संवत नववर्ष आरंभ होता है वसंत ऋतु से। तो सबसे पहले वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन, उसके बाद वर्षा यानी रेनी सीजन, उसके बाद चौथे नंबर पर आता है शरद ऋतु और हेमंत और फिर शिशिर। शरद और शिशिर, ये समझ लीजिए कि ये लगभग सर्दियों के महीने हैं कुछ अंतर के साथ। अगर मैं कहूँ शरद ऋतु तो ये वर्षा ऋतु का अंत है और कुछ कुछ पतझड़ या ऑटम का सीजन होता है और इस समय ह्यूमिडिटी, उमस बढ़ जाती है। तो उसके बाद आता है शरद ऋतु के बाद, उसके बाद आता है हेमंत ऋतु। हेमंत और शिशिर ये दोनों सर्दी की ऋतुएं हैं। और हेमंत ऋतु है जिसमें हम कहते हैं सर्दी में गुलाबी जाड़ा। तो हेमंत वही गुलाबी जाड़ा है, यानी सर्दियां शुरू हो गई हैं। लेकिन शिशिर ऋतु तीव्र शीत ऋतु है जिसमें सर्दी बहुत अधिक पड़ती है। तो एक बार फिर मैं दोहरा दूं, सबसे पहले वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, और उसके बाद फिर से वसंत। यही क्रम चलता रहता है। तो भारत को ही ये सौभाग्य है कि यहाँ 6 सीजन्स हैं, 6 ऋतुएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कारः, शुभम भवतु।